और अब जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात करते हैं। 370 पर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी के विधायकों ने कल पास हुए स्पेशल स्टेटस की बहाली के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस बीच विधानसभा में इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाया और फिर इसी के बाद यह हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि विधायकों के बीच में जमकर लात घूंसे चल गए, जिसके बाद बीजेपी विधायकों को मार्शल ने विधानसभा से ही बाहर निकाल दिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली पर लात घूंसे चले हैं और कल तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को यहां पर स्थगित किया गया है और इस पर सियासी दूध भी छोड़े जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, हम आंदोलन करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर शांत नहीं रहेंगे। और कल भी यही तस्वीर देखने को मिली थी। आप देखिए बीजेपी विधायकों ने किस तरह से यहां पर विरोध किया और ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि विधानसभा के भीतर ही मारपीट होने लगी, लात घूंसे चलने लगे और उसके बाद मार्शल ने यहां पर विधायकों को बाहर निकाल दिया। विधानसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। स्पेशल स्टेटस बहाली के प्रस्ताव की मांग यहां पर की जा रही थी और उसके बाद ये जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। तो जो ये तस्वीरें सामने आई है उसके बाद हमने देखा कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। दरअसल यहाँ पर इंजीनियर रशीद के भाई ये भी डिमांड 370 को लेकर के ये लोग करते हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। जब ये बैनर दिखाते हैं उसी के बाद सारा बवाल मचता है। हालांकि यहाँ पर ये अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, इसमें सज्जाद लोन ने ये कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का फिक्स मैच है। आप सुनिए प्रतिक्रियाएं। जो हम लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने। तो तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से जो सदन की कार्यवाही है वो बाधित होती है। कार्यवाही शुरू करने की कोशिश की जाती है लेकिन नहीं होता। सुबह पहली बार मारपीट 10:02 पर होती है, उसके बाद 10:32 पर दूसरी बार मारपीट होती है और तीसरी बार भी देखिए हंगामा इतना ज्यादा आगे बढ़ गया। 10:45 की तस्वीर है जब ये हंगामा बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। लात घूंसे यहाँ पर चलने लगे और उसके बाद मार्शल्स की तरफ से विधायकों को बाहर तक निकाल दिया गया और फिर विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इन तीन अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस वक्त आपको दिखा 370 पर कैसे जबरदस्त बवाल जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर देखने को मिला है। पहली बार मारपीट यहां पर हुई, लेकिन ये सिर्फ आज की तस्वीर नहीं है। हालांकि कल भी जबरदस्त हंगामा हुआ था। बीजेपी के विधायकों ने न सिर्फ संसद के भीतर बल्कि बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया था और अभी भी 370 पर बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है और इसी तरह आगे भी जब जब उसकी बहाली की बात आएगी तो ऐसा ही विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार लोगों के हित की बात करना चाहती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना ने रिजोल्यूशन को गैर कानूनी करार दे दिया है। उधर पीडीपी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को रेजोल्यूशन पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। वहीं सीपीआईएम के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ है। इस बीच आपको बताएं कि स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इसी मुद्दे पर, सुनते हैं। मिले क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? कल का रेजोल्यूशन
कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। ये भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। ये हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। Today, I stand as an Indian outraged at the attempt by the Congress-led India Alliance to bring to the floor of the House a resolution that stands against the Indian Constitution and the opinion of the Supreme Court of India. The question that now